जो ज्यादा सोचता है वही सबसे ज्यादा थकता है बिना काम किए। अगर ये पंक्ति आपको चुभी है, अगर ये वाक्य सुनते ही आपके अंदर कहीं कुछ हिला है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी ही कहानी है। आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, दुकान में, गाड़ी चलाते हुए, रसोई में, या फिर रात को बिस्तर पर लेटे हुए। शरीर थका हुआ नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा थका हुआ है। आपने कभी गौर किया है, जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं, जो हर चीज को गहराई से सोचते हैं, जो हर स्थिति के 10 मतलब निकाल सकते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा उलझे हुए भी होते हैं। बाहर से शांत, अंदर से शोर। स्मार्ट लोग ही ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनका दिमाग तेज चलता है। वो चीजों को सिर्फ जैसे हैं वैसे नहीं देखते। वो देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर वो हुआ तो क्या, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है, और एक दिन यही आदत जिंदगी को रोक देती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मेहनती नहीं होते, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग जो बहुत समझदार होते हैं, जो हर बात का विश्लेषण कर सकते हैं, वो वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ने सोचते सोचते भी कदम उठा लिया, और दूसरे ने कदम उठाने से पहले ही सब सोच लिया। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग काम करता है, लेकिन हर काम करने वाली चीज अगर सीमा से बाहर चली जाए तो नुकसान करने लगती है। दवा ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाती है। वैसे ही सोचना ज्यादा हो जाए तो बोझ बन जाता है। दिमाग थकता कैसे है? दिमाग तब नहीं थकता जब आप काम कर रहे होते हैं। दिमाग तब थकता है जब आप सोच रहे होते हैं कि काम कैसे करना है। आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया, फिर भी शाम को ऐसा लगता है जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। क्यों? क्योंकि आपने पूरे दिन अपने दिमाग में लड़ाइयां लड़ी हैं, काल्पनिक लड़ाइयां। आप किसी से बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दिमाग ने पूरी फिल्म चला दी। अगर उसने ऐसा जवाब दिया तो, अगर वो बुरा मान गया तो, अगर मेरी इमेज खराब हो गई तो। और अंत में आपने बात नहीं की, लेकिन थक गए। स्मार्ट दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन डर। ओवर थिंकिंग का असली कारण इंटेलिजेंस नहीं है, वो है डर। गलत होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फ्यूचर का डर। और ये डर सबसे ज्यादा उसी को लगता है जिसे चीजों की समझ होती है, क्योंकि जो कम समझता है वो कम सोचता है। आपका दिमाग आपको बचाना चाहता है, वो आपको नुकसान से बचाना चाहता है, इसीलिए वो हर खतरे को पहले ही दिखा देता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिमाग हर संभावना को खतरा समझने लगता है। ओवर थिंकिंग आपको आलसी नहीं बनाती, ये बात समझ लीजिए। ओवर थिंकिंग आपको आलसी नहीं बनाती, ये आपको कंफ्यूज बनाती है। आप काम करना चाहते हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा काम करें। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है। और जब रास्ते बहुत ज्यादा दिखने लगे तो इंसान खड़ा रह जाता है। सबसे खतरनाक थकान शरीर की थकान नहीं, वो तो आराम से ठीक हो जाती है। सबसे खतरनाक थकान है दिमाग की थकान, जिसमें आप सोते भी हैं लेकिन आराम नहीं मिलता, जिसमें आप लोगों के बीच होते हैं लेकिन अकेले महसूस करते हैं। स्मार्ट लोग खुद से ही हार जाते हैं, दुनिया से नहीं, हालात से नहीं, वो अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। क्योंकि उनका दिमाग हर समय ये पूछता रहता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत तो नहीं, क्या इससे बेहतर कुछ और है। और जिंदगी जवाब नहीं देती। जिंदगी कहती है चलो करके देखते हैं। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, क्लैरिटी पहले नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमें सिखाती है कि पहले सब समझ लो फिर शुरू करना, और इसी फिर में जिंदगी निकल जाती है। दिमाग को कैसे शांत करें? दिमाग को चुप नहीं कराना है, दिमाग से लड़ना नहीं है,
दिमाग को सिर्फ दिशा देनी है। जब दिमाग बोले सोचते हैं, तो आप कहिए एक छोटा कदम लेते हैं। बड़ा फैसला नहीं, परफेक्ट प्लान नहीं, सिर्फ अगला कदम। आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप छोटा सा एक्शन लेते हैं, दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि दिमाग को काम पसंद है, उलझन नहीं। जिंदगी रुकती नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। आप सोचें या ना सोचें, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप गलती करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप खड़े रहकर खुद को थकाएंगे या चलते हुए सीखेंगे। अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आप ये सब सुन रहे हैं और अंदर से लग रहा है कि ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो एक बात याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा अपने दिमाग में जी रहे हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई। दिमाग सुरक्षा चाहता है, दिल जिंदगी चाहता है। दिमाग पूछता है अगर फेल हो गए तो, दिल कहता है अगर कोशिश ही नहीं की तो। और ज्यादातर स्मार्ट लोग दिमाग की सुन लेते हैं, इसीलिए वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन खुश नहीं। आखिरी बात, आपको अपनी सोच को खत्म नहीं करना है, आपको बस इतना सीखना है कि हर सोच पर रुकना जरूरी नहीं। कुछ सोचों को बस गुजर जाने देना है, जैसे बादल। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो शायद आप भी वही इंसान हैं जिसका दिमाग कभी चुप नहीं होता। तो अब एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस वक्त आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है, दिमाग या दिल? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दिमाग या दिल। और अगर आप ऐसे ही शांत, गहरे, काम करते वक्त सुनने लायक विचार आगे भी सुनना चाहते हैं, तो इस सफर में यहीं जुड़े रहिए, क्योंकि यहां बातें तेज नहीं होती, यहां बातें अंदर तक जाती हैं।